हेलो 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 हेलो। हेलो शर्मा जी। हेलो। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हेलो 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 हेलो। लालती जी। नमस्ते। आ जाओ जी। 1 मिनट, हाँ, ग्रुप में एक बार बोल देते हैं। बढ़िया जी, बढ़िया। आप लोग सब कैसे हो? आ जाओ भाई, कहाँ गायब है और सब लोग। हाय दिव्या। आ जाओ भाई। सबसे पहले सबको नवरात्रि की बहुत ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ना माता रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, और इस साल आपको प्यारी सी नौकरी मिल जाए। है नहीं जी? थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बेटा, आज हम, जैसे कि पता ही है आपको, पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक बार व्हाट्सएप पे भी बोल देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये बेचैन आत्मा है ना। जानते जी, F वाली क्लास होगी कि नहीं? बेटा होगी। होगी जी, होगी बिल्कुल। नहीं होगी तो आपको पता ही, आपको पहले ही बता दिया जाता है ना। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने बिना बताए छुट्टी मार ली? ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। आ जाओ जी। तो भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग बचा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आ जाओ बेटा। ये बताओ कल, हाँ, कल रात का सेशन कैसा लगा? क्वेश्चंस अच्छे लग रहे थे कल रात जो हमने किए थे? गुड इवनिंग अर्चना। आ जाओ, जाओ जी, अर्चना जी, आ जाओ, आ जाओ। ये बताओ कल रात, जैसे कि आप लोग, ये बताओ आपका रिवीजन हुआ कल? हाँ जी, सूट पहना यार, नवरात्रि है तो इंसान सूट ही पहनेगा। नवरात्रि है। गुड इवनिंग कौशिक जी। थैंक यू शर्मा जी। आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू अर्जु। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, एक विकास है और एक हमारे पास वृद्धि है ना। अच्छा, आपके यहाँ बारिश हो रही है? यहाँ पे भी एक्चुअली मौसम तो खराब है, नेटवर्क में भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। ठीक है। तो बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं आज क्या? विकास और एक वृद्धि के बारे में क्या है बेटा, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर, और आप सबने, हाँ, हाँ जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आपने बेटा वन लाइनर बना के नहीं दिए, सिर्फ एक लालती जी हैं हमारी, जिन्होंने वन लाइनर बना के क्या दिए हैं। तो आप लोग सीरियस नहीं हो क्या? या आप लोगों को इतने टाइम से डांट नहीं मिली, आप इसलिए सीरियस नहीं हो? बता दो आप मेरे को, जैसे आप चाहो। प्यार से मानते हो, प्यार से मान लो। डांट से मानना चाहते हो, डांट से मान लो बेटा। कुट के मानना चाहते हो, कुट के मान लो। मानना तो पड़ेगा, है ना।
नहीं फिर ना बेटा बस ओनली बेटा बजेंगे फिर तो मैं बटा बट क्या यही पढ़ रही है क्या? स्टिक से मारोगे? मतलब क्या चाहते हो हैं? बेटा ऐसी ऐसी जगह मार देना निशान भी ना आए, तुम दिखा भी ना पाओगे कि हमें मारा मैडम ने। सच बताओ मैं, ब्लेम भी ना दे पाओगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, है बेटा। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, पहले सबसे पहले है ना आप लोग बच्चे क्यूट क्यूट सी स्माइल। ओके जी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेटा ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या? वृद्धि और विकास। ठीक है जी, क्या बोलते हैं जी? वृद्धि और विकास। तो आज हम वृद्धि और विकास के बारे में जानने वाले हैं। विकास जी हैं क्या वृद्धि जी के क्या हो गए बेटा? क्या हो गए? पति जी हो गए। ठीक है, आ जाओ। तो बात, हाँ तुम्हारा बिल्कुल बेटा, मुझे लग रहा है तुम्हें प्रसाद की जरूरत है, हम देंगे बेटा आपको प्रसाद, बिल्कुल। तो पहले बेटा बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है, जहां मेरे को पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी वहां हम पीडीएफ स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट। तो अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट से स्माइल दो और क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी के टाइम को वेस्ट किए। हुआ ये बात बेटा, जब हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट रुको। हाँ, तो हुआ क्या बच्चे, जब हम किसकी बात करते हैं, वृद्धि और विकास की बात करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी जी? वृद्धि जी हो गई। और ये हमारी क्या हो गया बेटा? विकास जी हो गए। ठीक है, ये हमारी वृद्धि हो गई और ये क्या हो गया बेटा? हमारे विकास जी हो गए। ठीक। वृद्धि और विकास को बेटा हम जानेंगे कैसे? देखो सबसे पहले जो हम बात करेंगे किसकी? वृद्धि की, है ना, ग्रोथ की बात करें। तो देखो औरतें ना बोलते ना कि यार हाइट देखो इसकी है, हाइट वाइट सब बढ़िया करके है। तो वो बेटा जब वृद्धि में आते, ग्रोथ में आते, तो भैया लड़की को देखने में कितना सही लगे ना, वाह देखो तो क्या लड़की। तो इसको बेटा देखा जा सकता है। ठीक है। अरे वाह यार, इसको देख रहे हो वेट कितना है 47 वेट कुड़ी का। तो क्या कर सकते हैं बेटा? देख सकते हैं, माप सकते हैं। अब माप बच्चे देखो, देख सकते हैं माप सकते हैं। बेटा हमें दिख रही है कि देखो जी 5 फुट 5 इंच की है ये, 5 5 की तो लंबाई है अगर दीदी हमारी की। तो बेटा हम क्या है, शारीरिक, शारीरिक क्या बच्चे, हम इनकी लंबाई देख पा रहे हैं। फिर हम बेटा क्या है, इनकी चौड़ाई देख पा रहे हैं। ठीक है, लंबाई और क्या बेटा? चौड़ाई। लंबाई और क्या है बच्चे? हम चौड़ाई क्या है देख पा रहे हैं। इनकी किनकी बात होगी बेटा? वृद्धि की बात होगी। जब हम बच्चे बात करेंगे किनकी? विकास जी की बात करेंगे। विकास, ये बेटा हमारे मिस्टर इंडिया है। क्या है बेटा? ये हमारा मिस्टर इंडिया है। इनको देखा नहीं जा सकता, इनको क्या है बेटा? आप देख नहीं सकते, इनको महसूस करोगे आप। हाय बाबा कोई तो है हमारे आस पास, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, कोई तो है हमारे आसपास। वो जो कोई ऐसा फील हो रहा है बेटा, वही हमारा क्या होगा? वो हमारे विकास में। ठीक है बच्चे। इनको बेटा जो मापना होता है, क्या बच्चे मापा, वो क्या है? आप बोलोगे मैम जो चीज हमें दिख नहीं रही, तो वो तो मैम उसको मापना तो कठिन ही होगा, है ना, उसको मापना क्या होगा मैम जी? उसको मापना कठिन होगा, क्योंकि बेटा ये ना गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव। ये आपका क्वालिटी मतलब ये क्वालिटेटिव हो गया बच्चे, ये क्वांटिटी मतलब
क्वांटिटी ऑफ बच्चे क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, ठीक है, ये गुणात्मक होता है, ठीक। तो इसलिए इसकी बात होती है, याद रखना बेटा हमेशा जब भी बात आएगी वृद्धि और विकास से पहले कौन आता है, तो बेटा विकास हमारा क्या है, मिस्टर इंडिया है, तो सबसे पहले हमेशा बच्चे क्या आता है, विकास आता है। जब विकास आएगा, विकास के पीछे पीछे हमारी जो वृद्धि जी हैं वो भी चले आएंगे, है ना, चले आएंगे, ठीक है। तू ना आए तो हम चले आए, ठीक है जी। तो बात हो गई है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, बताओ मेरे को, यहां तक कोई कष्ट, बताओ। तो विकास बेटा पहले आता है, वृद्धि कब आती है, बाद में आती है, ठीक है। वृद्धि कब आएगी बेटा, बाद में। आपने देखा होगा जब नोनू सा बच्चा होता है ना, जब नोनू सा बच्चे बेबी होता है, पहले इसका विकास होता है, सेल है ना, सेल डिवीजन होता है, पहले विकास होता है, एकदम से वृद्धि नहीं होती है ना, कि वृद्धि होने लगे, नहीं, क्या होगा बताओ मुझे, पहले विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योर होते हैं हमारे पार्ट्स, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले विकास होता है, जब विकास होता है धीरे धीरे बेटा बच्चे जो होता है उसमें वृद्धि होने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। बताओ यहाँ तक कोई कष्ट कोई पाया बेटा, बताओ। फिर आपको पता है बेटा जब हम बात करते हैं ना किसकी, विकास और वृद्धि की, याद रखना ये जब वृद्धि होती है वो हमेशा बेटा इस तरीके से चलती है ना। यहाँ पे क्योंकि आपने एडोलसेंस सुना होगा बेटा, एडोलसेंस है ना, एडोलसेंस, तो जब किशोर अवस्था क्या होती है बेटा, कैसी है, तूफानों वाली अवस्था होती है ना, कैसी होती है, तूफानों वाली। तो यहाँ तक वृद्धि बच्चे जो होनी होती है, हमारी वृद्धि क्या है बेटा, हो जाती है, उसके बाद तो हमारा क्या है, डेवलपमेंट चलता है, जो डेवलपमेंट बेटा हमारा क्या है, जन्म से बेटा मृत्यु तक क्या है हमारा चलता है। वृद्धि क्या है बच्चे, ये समझो कि ये पूरा का पूरा बेटा हमारा विकास है, और इसी विकास के अंदर आने वाला छोटा सा पार्ट जो है ये वृद्धि, ओके। तो विकास के अंदर ही क्या है बेटा, वृद्धि आ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई काया टल नहीं, बताओ बेटा कोई दिक्कत, बताओ बेटा। बताओ, देखो अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में देखें, अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में देखें तो लोग वृद्धि और विकास को एक ही मतलब एक ही तरीके से देखते हैं। अगर बेटा हमें देखा जाए, अगर हम इसका मीनिंग निकाले तो इनका मीनिंग क्या होता है, वृद्धि एक अलग चीज है और डेवलपमेंट बेटा क्या है, एक अलग चीज है, राइट। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वृद्धि की, कि मैम वृद्धि के बारे में आप हमें, वृद्धि के बारे में और भी चीजें आप हमें बताते चलो। बेटा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, इसके बाद ही आओ बच्चे। जब हम बात करेंगे किसकी, ग्रोथ की बात, किसकी बच्चे, ग्रोथ की, वृद्धि की बात करते हैं, ठीक है, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखना वृद्धि का जो अर्थ होता है, क्या होता है बेटा, अर्थ जो होता है इसका मतलब होता है कि बढ़ना, बढ़ना और प्लस क्या बच्चे, फैलना, बढ़ना और फैलना, है ना। मैंने भी तो बताया भैया जो वृद्धि है उसको हम देख भी सकते हैं, उसको माप भी सकते हैं, तो बढ़ेगा और फैलेगा उसी चीज को तो बेटा हम मापेंगे, ठीक है। तो वृद्धि का अर्थ होता है बेटा बढ़ना और क्या है, फैलना, ठीक है। जो हम प्राणी की बात करते हैं, अतः प्राणी के जो आंतरिक बेटा क्या होते हैं, हमारे क्या बढ़ता है, अब बोलोगे मैं, जो हम लोग है ना, हम लोग क्या है कि मैम हम लोग प्राणी हैं, हम लोग क्या है कि प्राणी हैं, और जो हमारे आंतरिक क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बेटा, आंतरिक
जो बाह्य आंतरिक और क्या बेटा बाह्य शारीरिक अंग, बाह्य जो हमारे बेटा बाह्य शारीरिक अंग होते हैं, शारीरिक अंग, अंग है ना, वही तो बेटा हमारे क्या होते हैं अंगों को बढ़ना, है ना। इन्हीं का जो हमारे बेटा आंतरिक और बाहरी अंग जो होते हैं इनका बढ़ना ही बेटा क्या कहलाता है, बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। ठीक है, बढ़ना ही क्या है बच्चे, वृद्धि कहलाता है। एक पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भाई देखो, जब भी बात आए किसी भी प्राणी में, ठीक है बेटा, किसी भी, ये बेटा क्या है, एक प्राणी है, प्राणी है बेटा, जब इसकी मतलब डेवलपमेंट मतलब शुरू होना होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब चल रहा होगा, तो सबसे पहले बच्चे इसमें आएगा विकास, विकास आएगा, उसके बाद में बच्चे वृद्धि आएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया बच्चे, हमारी वृद्धि की बात, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, जो वृद्धि होती है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं ना, शरीर व रचनात्मक दोनों हो बेटा। जो वृद्धि में क्या होंगे, वृद्धि में जो क्या होंगे बेटा, परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन, कि मैम कैसे परिवर्तन होते हैं बेटा, वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक होंगे, शारीरिक होंगे, और बच्चे क्या होंगे, रचनात्मक होंगे, रचनात्मक, शारीरिक और क्या बेटा, रचनात्मक। एक सेकंड, क्लास चल रही है, ओके मिलते हैं, ठीक है बेटा। शारीरिक और कैसे, रचनात्मक होंगे। ये आपको बात याद रखनी है कि भैया वृद्धि में परिवर्तन कैसे होते हैं, तो आपको रखना है ना, शारीरिक होगा और रचनात्मक होंगे। अच्छा बेटा देखो, ये रचना बनी, हमारा जो मुंह है, आप बोलते हो यार उसके फेस कट कितना प्यारा, कितनी सोहनी लौंडी यार, यार देख कर लौंडा देख कितना सोहना, यार इसको पापा कितने सुंदर, जिसको पेटे पेटे कितने सुंदर, यार ये बच्चा कितना सुंदर। तो ये क्या हो गई बेटा, ये रचना हो गई, क्या हो गई, ये रचना हो गई। आप भाई ऊपर से मुंह मुंह देख के तो बोलते कितना सुंदर, बट उसका जो बिहेवियर होगा वो अंदर से कैसा है, इसका मन, इसका दिल बड़ा काला, वो आप सिर्फ महसूस कर पाओगे, है ना। बेटा मैं कैसे ले लूं शर्मा जी, 3 बजे आप बताओ, मेरे भी तो फास्ट है, पूरे 8 दिन के फास्ट है, समझो प्लीज। उससे पहले बेटा काम होता है, आपकी पीडीएफ तैयार करनी पड़ती है, उसमें भी बच्चे काम लगता है, शाम की क्लास की भी पीडीएफ बेटा तैयार करनी पड़ती है, टाइम लगता है ना मेरे को भी, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, है ना। आओ, तो वो क्या हो गया बेटा, वो रचनात्मक हमारा हो गया। उसके बाद बच्चे जो विकास में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, कि मैम हमें ये बता दो, सॉरी मैम ये बता दो हमें, जैसे कि अगर हम विकास के परिवर्तन की बात करने लगे, वो कैसे होंगे बेटा, जो विकास में परिवर्तन होते हैं ना, किसमें, विकास में परिवर्तन, तो बेटा विकास में जो परिवर्तन होंगे वो बेटा आपके क्या है, सभी क्षेत्र में होते हैं, इसमें सभी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र का मीन्स होता है बेटा, तो सोशली डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनली डेवलपमेंट भी होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है ना, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, आपका हर तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो विकास, क्योंकि जो कि मैंने आपको बोला इसको हम फील कर सकते हैं, भाई किसी का दिमाग बहुत तेज है, आप ये नहीं कह सकते भाई इसका तो 10 किलो दिमाग तेज है, इसका 5 किलो, नहीं बोल सकते। आप ये बोलोगे भाई इसने इतनी जल्दी सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, बहुत ही माइंडेड है ना। अरे यार ऐसे ना करो बेटा, बेटा बार बार थोड़ी ना देखो शर्मा जी टाइम चेंज करते रहेंगे ना, है ना। बस आपको क्या करना है, किचन में अगर आप काम कर रहे हो सामने मोबाइल चला लो, अच्छा आप देख लो, है ना। यहाँ पे अभी आपको कोई वो तो करना नहीं, ठीक है, पीडीएफ वो आपको बाद में मिल जाएगी, आप उसमें से नोट्स बना लेना, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होगी सारी की सारी, ऐसे गरम गरम मत हो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना आप सब लोग, यार मेरे को नहीं पसंद, देखो आप आपस में लड़ो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद, रेस्पेक्ट करो एक दूसरे की।
और यहाँ कोई नहीं करेगा ऐसे। अब पढ़ लो यार, ऐसे मत करो, टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का भी। ठीक है बेटा, ये हो गया। लड़ो ना, लड़ना नहीं बेटा, आगे आगे तुम्हारी 2 क्लास मेरे को करनी पड़ेंगी, समझो थोड़ा सा। या तो देखते हैं बेटा, ठीक है ना, लड़ नहीं रहे ना। हाँ चलो, स्माइल दो दूंगी। उसके बाद बेटा देखो, जो हम आगे बात करेंगे कि ना, ठीक है ये हो गया। मैम वृद्धि हमारी कब से चलती है? देखो बच्चे, जो वृद्धि की बात करते हैं तो ये गर्भाधान के लगभग बच्चे 2 सप्ताह बाद से प्रारंभ होती है। गर्भाधान के लगभग बेटा कब से प्रारंभ होगी? तो बेटा ये 2 सप्ताह बाद से, है ना, 2 सप्ताह बाद से क्या होती है बेटा? शुरू होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, ओके, ठीक बच्चे। और आप बोलोगे मैम चलती कब तक है? तो बेटा लगभग, लगभग ये बेटा चलेगी कब तक? 20 वर्ष तक। क्या है? लगभग 20 वर्ष तक बच्चे आपकी चलती है। जैसे आपने देखा एडोलसेंस, उसमें आप पूरे के पूरे आप ये सब चीजें पढ़ोगे। ठीक है, बताओ, समझ आ गया बेटा? इतना इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ मुझे बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? फटाफट बोलो, समझ आ गया ना? समझ आ गया बेटा? आगे चले। और बच्चे कहाँ गायब हैं? सॉरी सॉरी बेटा, समझ आ गया भाई, जल्दी रिप्लाई क्या करो। चलो, पूछा जाए भैया वृद्धि कब से शुरू होती है, तो बेटा क्या, गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद से क्या है, शुरू हो जाती है। और लगभग मतलब 2 सप्ताह बाद से शुरू हो जाती है, लगभग 20 वर्ष तक क्या है बच्चे, ये चलती है। ठीक है, विकास का परिवर्तन बेटा जो होता है वो आप बोलोगे जी वो हर क्या है बेटा, सभी क्षेत्र में होता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट जो होता है वो, ठीक है, ऑल बॉडी अपनी। और अगर वृद्धि की बात करेंगे मैम, वो रचनात्मक और क्या है बेटा, पर बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आ जाओ बेटा। उसके बाद हर लोग जी है, कौन आएंगे बच्चे आपके? हर लोग। तो हर लोग जी ने बोला कि भैया देखो, मैं बताती हूँ, जो वृद्धि होती है, वृद्धि जो होगी वो होगी जी आपकी मात्रात्मक। कैसी होगी? मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तनों, मात्रात्मक परिवर्तनों, आकार, आकार एवं संरचना, आकार एवं क्या बच्चे, संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है। संरचना में परिवर्तन का क्या करती है जी, उल्लेख करती है, उल्लेख करती है। ठीक है, तो बच्चे हर लोग पूछा जाएगा किसके अकॉर्डिंग, है ना, किसने ये कहा है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन, आकार परिवर्तनों, आकार एवं संरचना, है ना, संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है ना। पर आपके अच्छा जय बात है, ओके, ठीक है। तो वृद्धि क्या है बच्चे? मात्रात्मक परिवर्तन, आकार एवं संरचना में क्या है बच्चे, आपका परिवर्तन का क्या है, उल्लेख करती है। किसने कहा है? हर लोग जी ने बोला है। क्लियर? गुड इवनिंग पारुल। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा कौन,
डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेटा यह क्या है, पूछा जाएगा भाई डेवलपमेंट एक कैसी प्रक्रिया है। तो बेटा याद रखना डेवलपमेंट जो है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है बच्चे, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक क्या है बेटा, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया है। डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो आप बोलोगे मैम डेवलपमेंट क्या है, सार्वभौमिक क्या है, प्रक्रिया है, जो जन्म से लेकर बच्चे, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक, है ना, अविराम गति से चलती रहती है। जो क्या चलेगी बेटा, आपको पता ही है कि मैंने जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु जन्म से और क्या है बेटा, मृत्यु तक क्या है, चलती है। डेवलपमेंट बेटा क्या होता है, डेवलपमेंट रुकता नहीं है, डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है जो क्या होती है बच्चे, चलती रहती है। जब हम डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास केवल क्या है बेटा, जो ये डेवलपमेंट है ये बच्चे क्या है, ये केवल शारीरिक नहीं है, ये बेटा शारीरिक न होकर, शारीरिक क्या है बेटा, न होकर ये हमारा मानसिक, हमारा मेंटली, हमारा बच्चे सोशल, हमारा फिजिकली भी बच्चे इसी में आ जाएगा, है ना। फिजिकल हो गया और क्या हो गया, हमारे इमोशन, सॉरी फिजिकल नहीं है, हाँ मतलब डेवलपमेंट तो उसमें भी आता है, राइट, हाँ। मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया और क्या हो गया बेटे, संवेगात्मक, हमारा मेंटली, सोशल और हमारा इमोशनल। ये क्या है बच्चे, शारीरिक, ये बेटा हमारा क्या है, हमारा फिजिकली न होकर ये हमारा किस में चलेगा, ये हमारा मानसिक, ये हमारा सामाजिक और संवेगात्मक में डेवलपमेंट क्या है बेटा, चलता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। और आपको पता है कि मैम ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है बच्चे, ये क्या है, निरंतर चलने वाली, ये निरंतर चलती है। डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं, डेवलपमेंट क्या है बच्चे, रुकता नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। याद रखना बेटा कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, विकास की, किसकी बेटा, विकास, ये जीवन में बेटा एक समान विकास नहीं होता कि हमेशा एक ही समान विकास होगा। जो विकास के, अगर हम विकास की प्रक्रिया में होने वाले, अगर हम परिवर्तन की बात करें तो बेटा विकास की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होते हैं, क्या बेटा, जो विकास की प्रक्रिया में जो होंगे परिवर्तन, वो बेटा कभी भी आपको क्या है, समान नहीं मिलेंगे, समान नहीं होते हैं, ठीक है, समान क्या है बेटा, नहीं होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो परिवर्तन होगा वो बच्चे कैसा होता है, परिवर्तन रचनात्मक होता है। प्रारंभिक अवस्था में हम बात करेंगे बेटा किसकी, याद रखना कि मैं, जब हम प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं तो बेटा स्टार्टिंग में जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो बच्चे रचनात्मक है, उद्योग में क्या है वाले परिवर्तन, मतलब पहला जो होगा वो बच्चे रचनात्मक होगा और बाद में बच्चे कैसा होता है हमारा परिवर्तन, वो उत्तरघात होता है, उत्तरघात। मतलब आप कहोगे कि मैम ये देखो बेटा ये हमारा चल रहा है डेवलपमेंट, तो पहले बेटा ऐसे हमारा प्लस में डेवलपमेंट चलेगा और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बेटा वो हमारा किस में, माइनस में चलने लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे बच्चे, समझ आ गया, बताओ जी। फिर बच्चे याद रखना जब विकास की बात होती है ना, हरलोक जी ने बोला, तो बच्चे जो विकास होता है, पहले ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अब बेटा हम पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, उसमें आप आराम से देखो क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको अभी यहाँ, ओके, ठीक है।
ये आ गया। अब बेटा हार्लोक ने बोला, विकास को परिभाषित करते हुए बेटा इन्होंने कहा है कि देखो विकास केवल क्या है, अभिवृद्धि तक क्या है सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित एवं है ना समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। उसके बाद जब बच्चे हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हमारा आ गया किसमें, वृद्धि और विकास में अंतर। तो देखो बेटा पहले वृद्धि देखो, वृद्धि गर्भावस्था से लेकर बेटा प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जो कि मैंने आपको क्या है बताया। विकास की बात करेंगे तो मैम देखो विकास गर्भाधान से लेकर बेटा जीवन पर्यंत तक क्या है आपका चलता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन बेटा शारीरिक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक के साथ साथ बच्चे वो आपके मानसिक भी होंगे, सामाजिक भी होंगे, संवेगात्मक भी होंगे, क्योंकि विकास पार्ट बच्चे किसका है भैया, विकास में ही तो वृद्धि आ जाती है। ठीक है, तो शारीरिक तो आ गए, आएगा ही आएगा, आपका बच्चे मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक भी होगा। प्राणी में वृद्धि क्या है बच्चे बाद में आती है, बल्कि विकास क्या है पहले आ जाता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन बच्चे मात्रात्मक होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि विकास में होने वाले क्वालिटेटिव होते हैं, मतलब कि गुणात्मक होते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन बेटा रचनात्मक होते हैं, जो कि मैंने बताया। विकास में क्रिया में होने वाले परिवर्तन बेटा रचनात्मक भी होंगे और विनाशात्मक, मतलब दोनों प्रकार के होंगे। विनाशात्मक भी हो सकता है बच्चे, रचनात्मक, दोनों प्रकार के। वृद्धि का क्रम बच्चे प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, विकास का क्रम प्राणी को बच्चे परिपक्वता, मतलब कि मैच्योरिटी प्रदान करता है। जब लोग बोलते हैं ना कब तक बच्चे रहोगे, बड़े हो जाओ यार, वो क्या है बेटा मैच्योरिटी है। अगर वृद्धि की बात करेंगे कि भाई वृद्धि का क्रम अगर हम बड़े 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 होते हैं बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, वही विकास हमें मैच्योरिटी प्रदान करता है। कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है, कोशिकीय वृद्धि क्या है बेटा, अभिवृद्धि कहलाती है। जो हमारे कोशिकाओं में पड़ी हो तो बेटा क्या कहलाएगी, हमारी अभिवृद्धि कहलाएगी। विकास परिपक्वता की और व्यक्ति मतलब व्यवस्थित परिवर्तन क्या है बच्चे, एक श्रृंखलाबद्ध होता है। परिवर्तनों की क्या है बेटा, एक श्रृंखला है। वृद्धि एक संक्रमण अवधारणा है, क्योंकि यह केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास व्यापक प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि और परिपक्वता क्या है बच्चे, दोनों सम्मिलित रहते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। वृद्धि बच्चे किसमें आ जाती है, हमारे विकास में ही आ जाती है। उसके बाद आगे चले, वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। अगर हम विकास बात करें, विकास बेटा एक जटिल प्रक्रिया है, बताया मैंने है ना, इसमें वृद्धि और परिपक्वता बच्चे दोनों सम्मिलित हैं। वृद्धि को बच्चे मापा जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन मतलब परिणाम स्वरूप होते हैं, लंबाई, भार आदि की वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास की माप नहीं, विकास को मापा नहीं जा सकता है ना, विकास को क्या बेटा आप माप नहीं सकते, इसका परिवर्तन गुणात्मक होता है जिसमें मापा नहीं जा सकता। अपूर्ति इन्हें बच्चे आप विकास के मतलब संबंध में भविष्यवाणी क्या है की जा सकती है। तो विकास के संबंध में बच्चे क्या है, अगर पूछा जाए कि आप भविष्यवाणी कर सकते हो, यस हम क्या है बच्चे भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जब हम आगे बात करेंगे, ये देखो बेटा, बेटा जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि व विकास के प्रमुख नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। देखो ये क्या है बेटा, एक सतत क्या है, सततता का नियम है, निरंतरता का नियम है, व्यक्तिगत का सिद्धांत इसमें आता है, परिमार्जिता का सिद्धांत आता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत आता है, चक्राकार प्रगति का नियम आता है और समन्वय का सिद्धांत क्या है बच्चे इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत आता है, निश्चित रूप से कथ्य नियम आता है, मस्त बोध मुखी नियम आता है, केंद्र से सिर की ओर आता है, वातावरण वंशानुक्रम की मतलब अंत क्रिया का नियम क्या है बच्चे, एक नियम है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे बोर्ड पे, आ जाओ। आओ, यहां तक समझ आ गया बेटा जो मैंने बताया आपको, ये बताओ
यहां तक समझ आया बेटा जो समझाया मैंने? तो वो सब बेटा मैंने पहले आपको बोर्ड पर क्या है बता दिया था। अब बात करेंगे आगे। बताओ, कोई दिक्कत? तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सतत निरंतरता का नियम क्या होता है। मिस्टेक क्या हुआ? बच्चे किसकी बात करेंगे? तो आप बोलोगे मैम सतत एवं निरंतरता का नियम। सतत का और क्या बच्चे? निरंतरता का नियम। तो बेटा जब हम सततता और निरंतरता के नियम की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, अभिवृद्धि और विकास निरंतर रूप से बच्चे चलते रहते हैं। जब हमारी अभिवृद्धि और हमारा विकास जो बेटा क्या है निरंतर रूप से क्या है बेटा चलता रहता है। परिवर्तन हर समय चलता रहता है, परिवर्तन एकांत नहीं होता। मतलब कि परिवर्तन क्या है बच्चे हमेशा एक साथ नहीं होता। और यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा निरंतरता का नियम, सततता का नियम कहलाता है। तो अभिवृद्धि क्या बच्चे? अभिवृद्धि प्लस आपका बच्चे विकास। ठीक, ये बेटा क्या है आप बोलोगे मैम ये निरंतर रूप से चलते रहते, निरंतर रूप से क्या होते हैं बच्चे ये चलते रहते हैं। ठीक है, चलते रहते हैं। और बच्चे जो परिवर्तन है वो क्या होता है हर समय चलता रहता है। डेवलपमेंट ना, परिवर्तन क्या है हर समय चलता रहता है। हर समय क्या होगा, हर समय क्या है बच्चे चलता रहता है। याद रखना परिवर्तन जो होता है बेटा वो कभी भी एकांक नहीं होता। मतलब एकांक क्या है मतलब एक साथ नहीं होता। ओके, समझ आ गया? समझ आ गया बेटा ये? तो सतत और निरंतरता का नियम क्या होता है कि भाई अभिवृद्धि और विकास क्या है निरंतर रूप से हम चलते रहते हैं। परिवर्तन हर समय होता है और एक सा नहीं होता। यही हमारे बच्चे क्या है हमारा सततता और निरंतरता का नियम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद पहले बताओ समझ आ गया? फिर आता है बच्चे हमारा दूसरा क्या आ जाएगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगतता का क्या बच्चे सिद्धांत। बच्चे याद रखना जो व्यक्तिगतता का सिद्धांत आपने देखा होगा वृद्धि तो आपको एक जैसी मिल जाएगी। और जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो क्या है हर व्यक्ति में आपको कैसा मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। कभी भी डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे जब हम व्यक्तिगतता का सिद्धांत बोलते हैं इंडिविजुअल सब में क्या होते हैं बच्चे डिफरेंसेस होते हैं। तो वो हमारा क्या है बेटा व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ठीक। उसके बाद बेटा हमारा आता है तीसरा परिमार्जिता का सिद्धांत। इसका बेटा तीसरा आ जाएगा हमारा कौन सा, रुक जाओ पीडीएफ पे ही देख लो ये क्योंकि समझाने की चीज नहीं है, पीडीएफ पे ही देख लो। अब एक सेकेंड रुको, टाइम लग जाएगा वरना बेटा। आओ, ये हमारा बेटा क्या परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का मतलब ये होता है बच्चे
जिसमें मतलब आप जाकर विकास से अर्जित करते हैं। देखो ये अभिवृद्धि दिख रही है और ये विकास है। अभिवृद्धि और विकास से जो आप सीख रहे हो वही बच्चे क्या है, परिमार्जिता का सिद्धांत होता है। आप अगर किसी से कुछ सीख रहे हो, एनवायरमेंट से सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो बच्चे, वो हमारा क्या हो गया, वो सीखना ही जो है बच्चे, वो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाता है, परिमार्जिता का सिद्धांत होता है, जिसमें जाकर विकास को अर्जित करते हैं। जब हम अभिवृद्धि और विकास को अर्जित करते हैं, जब हम अभिवृद्धि और विकास क्या है बच्चे, हम अर्जित कर रहे हैं, है ना, एक्वायर्ड कर रहे हैं, वही हमारा परिमार्जिता का सिद्धांत होता है। आगे बात करेंगे समान प्रतिमान का, है ना, जो क्या है बच्चे, समान प्रतिमान का नियम। मतलब आपने सुना होगा बेटा कि जो मानव का बेटा, मतलब मानव का बच्चा क्या है बच्चे, मानव होता है, हाथी का बच्चा हाथी मिलेगा, चूहे का बच्चा चूहा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि भैया कोई मतलब लेडी है प्रेग्नेंट हो गई और जब उसको बच्चा हो तो बोला मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बिल्ली हुई है, मुबारक हो तुम्हारे यहाँ हाथी हुआ, ऐसा होता है बेटा? नहीं, मानव का बच्चा क्या होगा, मानव ही होगा, है ना। और हाथी का बच्चा बेटा हाथी होता हो, तो मानव की जो वृद्धि होगी वो मानव के प्रतिमान के बराबर होगी, जैसे मानव की वृद्धि होती है। और अगर हम बात करेंगे बेटा चूहे की या हाथी की, तो उसकी उसके हिसाब से होगी, है ना। अभिवृद्धि और विकास प्राणी के प्रतिमान के अनुसार होता है। जो इंसान का प्राणी का प्रतिमान होगा उसी के अनुसार बच्चे उसकी अभिवृद्धि और उसका विकास होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा आएगा बच्चे क्या, चक्राकार प्रगति का नियम। बेटा देखो ये क्या होता है, ये बच्चे आपका लीनियर, मानव का जो विकास होता है वो रेखीय न होकर चक्राकार रूप, मतलब आपको स्पाइरल कोड क्या है बच्चे, स्पाइरल मतलब आपको मिलेगा। मानव का विकास क्या है, रेखीय न होकर चक्राकार रूप में क्या है बच्चे होता है। ये निश्चित अवधि के साथ ठहरता है और परिवर्तन होता है। जैसे बेटा जन्म में देखो आप क्या है, तेजी से हमारा विकास क्या है बेटा, चल रहा है। नीचे आओगे बच्चे, फिर ये घट जाएगा 1 वर्ष में, फिर 2 वर्ष में बेटा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर बच्चे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, और एक उसमें बच्चे जो हम लास्ट इसमें पहुंचते हैं तो ये नीचे की तरफ क्या है बेटा, झुकने लगता है। यही हमारा क्या है बेटा। तो पूछा जाए कि भैया जो विकास होता है वो रेखीय है, तो आप बोलोगे नहीं, मानव का विकास रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल है, लीनियर नहीं होता, ये एक क्या है बच्चे, चक्राकार रूप होता है। उसके बाद 1 वर्ष में थोड़ा ठहराव आएगा बच्चे, फिर 2 वर्ष तक परिवर्तन आएगा। ये बेटा बोला किसने, देखो एक मतलब हार्लोग जी हैं, इन्होंने ये बोला है कि देखो 1 वर्ष में थोड़ा ठहराव आएगा, फिर 2 वर्ष तक परिवर्तन होगा। आपको पता है मैंने दिखाया, हार्लोग ने बोला मनुष्य का जो जीवन है घंटी की प्रकृति के समान होता है, पहले रचनात्मक होगा, फिर युवा अवस्था आएगी बच्चों, फिर क्या है, विनाशनात्मक होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए मनुष्य का जो जीवन है घंटी की आकृति के समान होता है, ये किसने बोला है, तो बेटा किसने बोला है, हार्लोग ने बोला है। उसके बाद आगे बात करेंगे समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का मतलब ये होता है बच्चे, समन्वय मतलब आप किसी चीज में बेटा क्या है, बैलेंस कर पा रहे हो। मतलब आपके संवेग हो कि देखो आपको इतना गुस्सा आ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते कुछ भी, जब तक मन मानव का है ना, जब तक बेटा क्या मानसिक और शारीरिक शक्ति का समन्वय नहीं होगा, मतलब आप उनमें अपने दिमाग में और आपकी बॉडी में जब तक आप उसमें बैलेंस नहीं करोगे तब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा। व्यक्ति का विकास बेटा जब होता है जब शारीरिक और मानसिक क्या है, अंतः क्रिया कर कर समायोजन कर ले, मतलब आपस में भैया बातचीत करके, हाँ भाई ठीक है हम दोनों एक से चलेंगे। विकास की दर बच्चे अंत क्रिया मतलब अंत क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है। याद रखना, पूछा जाए कि विकास की दर किस पर निर्भर होती है, तो बेटा विकास की दर अंत क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है। आगे चलेंगे बच्चे, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे आप बहुत ही इजीली देखोगे, जब नीनू सा नोनू सा बच्चा होता है बेटा, वो सबसे पहले हाथ से क्या करेगा, पेन को कैसे पकड़ेगा, पूरी मुट्ठी से पकड़ता है। क्या करता है बच्चे, कैसे पकड़ेगा, मुट्ठी से पकड़ेगा, और धीरे धीरे बेटा वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने लगेगा। मतलब कि बच्चे ये कि वो कुछ टाइम बाद उसको बेटा किससे, उंगलियों से पकड़ने लगेगा। तो पहले बेटा अगर हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर आप दूसरे तरीके से भी देखते हो, तो पहले हाथों का सामान्य निर्माण होता है, फिर हाथों के विशेष विकार होता है, मतलब पहले हाथों का और फिर बेटा उंगलियों का। तो ये सामान्य से क्या है, नॉर्मल से आप भाई विशिष्ट की ओर जा रहे हो। अगर बेटे पहले आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा साइकिल को आप क्या कर दोगे बेटा,
दौड़ाना शुरू कर दोगे हवा में बेटा, स्प्रिंट भी मतलब अलग अलग तरीके से आप दिखाओगे तो एक विशिष्टता उसमें क्या है बच्चे आ गई। उसके बाद निश्चित रूप कथन नियम क्या होता है, जो भी विकास आगे होता है उसके बारे में निश्चित कथन कह देते हैं। मतलब बच्चे हम क्या है भाई, क्या है भविष्यवाणी कर देते ना, ठीक है। निश्चित पूर्व कथन नियम क्या है बच्चे, जो भी विकास आगे होता है उसके बारे में निश्चित कथन क्या है कह देते हैं। उसके बाद मस्त मोदमुखी नियम क्या होता है, तो बेटा मस्त मोदमुखी नियम क्या है? तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, जिसको हम बोलते हैं सफेलोपोडल। वृद्धि और विकास सर से पैर की ओर होता है। पहले मस्तिष्क के आसपास का विकास होगा, जैसे आंखों का विकास, फिर हाथ तथा बाद में पैरों का विकास। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा सफेलोपोडल हो गया। सर से पैर की तरफ हमारा विकास चलेगा। अगर बात करेंगे ये देखो बेटा, फिर केंद्र से सर की ओर, केंद्र से है ना हमारा क्या है बच्चे प्रोक्सिमेटस, केंद्र से सर की ओर, निकट से दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये देखो बेटा निकट से पहले केंद्र का विकास होगा, फिर बच्चे क्या है, फिर हमारे सिराओं का क्या है बच्चे विकास होगा। केंद्र मतलब समझो कि हमारा जो यहाँ दिल है, यहाँ से हमारा विकास शुरू होना होगा और हमारे हाथों का बेटा ऐसे जाएगा, उसको हम केंद्र से सिर की ओर का विकास करते हैं। अभी बोर्ड पे इसको समझाएंगे, पहले पीडीएफ दूर कर। वातावरण और वंशानुक्रम की अंत्यक्रिया का नियम अगर बोलते हैं बच्चे, जितना अच्छा वातावरण होगा उतना ही अधिक गुण का क्या है बेटा विकास होता है। तो लोग बोलते हैं ना कि भाई बच्चे को सिर्फ वातावरण दे दो, एनवायरमेंट दे दो, और हमारे जो वंशानुक्रम होता है बेटा वो उनके साथ ये अंत्यक्रिया करके अपना आप ही अच्छे अच्छे गुण क्या है बेटा ग्रहण कर लेगा। फ्रैंक ने बोला है प्रत्येक व्यक्ति का जीवन यात्रा क्या है बच्चे चौड़े मार्ग है, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। उसके बाद बच्चे गैसलिन ने बोला व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना ही जितना मानव जाति का है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे इन्होंने बोले हैं, ये यहाँ तक ही है, वो उसके बाद अलग चीज है। ये देखो बेटा, तो मैंने आपको बोला कि बच्चे होता क्या है जब हम बात करेंगे किसकी, प्रोक्सिमिटी और सफेद की बात करेंगे, है ना। ये मस्त है ना, बोध मुखी। आप बस बेटा सफेलोपोडल और प्रोक्सिमेटेस्टल क्या है बेटा ये याद रखो। ये बच्चे एक बना दिया है, ठीक है, ये क्या है, ये ये है। जब बात होगी मस्त बोध मस्तिष्क की मतलब होगी मस्त बोध मुखी की बात होगी, तो जो डेवलपमेंट चलेगा वो बेटा ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। और जब बच्चे बात करेंगे केंद्र से सिर की ओर, तो ये केंद्र है, और केंद्र से बेटा क्या है, केंद्र से है ना सिरों की ओर, तो केंद्र से सिरों की ओर मतलब ऐसे। तो ये वाला आपका कौन सा हो गया बेटा, मस्त बोधमुखी हो गया। और ये वाला जो आपका होगा बेटा वो केंद्र से आपका सिरों की ओर, मतलब पास से दूर का नियम, पास से क्या है बेटा दूर का नियम, इसी को हम बच्चे प्रोक्सिमल डिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम सेफेलोपोडल बोलते हैं। जहां पे सी आएगा, सी से बेटा सर लगा लेना कि ये क्या है भैया आपका कहां से चल रहा है, कहां से चल रहा है बेटा आपका सर से पैर की ओर। जहां पे सी आएगा वहां से आप सर से पैर की ओर लगा लेना। जहां पे बेटा केंद्र से सिरों की ओर, केंद्र मतलब भैया क्या है पास से दूर, जहां पे प्रोक्सिमल डिस्टेंस आएगा पास से दूर, तो केंद्र से सिरों के उसको कह लो आपका क्या होगा प्रोक्सिमल डिस्टेंस। ये हमारा बच्चे क्या है, ये हमारा बेटा पूरा का पूरा क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर। बताओ कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे इस चैप्टर में आपको, बताओ फटाफट। बताओ, हर व्यक्ति का अलग सिद्धांत है, वही है अर्जुन। ठीक है, इसकी पीडीएफ बेटा पहुंच गई होगी, है ना, पीडीएफ आ गई है, देख लेना। और हाँ,
व्यक्तिगत भिन्नता का जो नियम का है ना बेटा, वो उसमें पीडीएफ में वो रह गया, वो हम बाद में मतलब एक सिर्फ एक वो रह गया, ठीक है, एक पेपर वो शेयर कर देंगे, तो आप लिख लेना व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। वैसे तो आप खुद ही लिख लोगे, ठीक है, बट ठीक है, मेरा काम है शेयर करने का, तो वो शेयर कर देंगे। बट ये वाली पीडीएफ जो अभी पढ़ी है, ये आपके क्या है बच्चे, स्टडी मटेरियल में पहुंच चुकी है, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत? समझ आया भाई? एक एक चीज समझ आई? बताओ। मोस्ट वेलकम। अब मिलेंगे बेटा 9:30 बजे भाई, इतने फास्ट फास्ट आप सब अपना खोल लो, हम भी ओपन कर लेते हैं अपना फास्ट। सुबह से चाय चाय लो बेटा, चाय पी लो, सुबह से चाय लो। मैम मैम पीडीएफ जीपी पर नहीं है, मतलब किस पे? नहीं, अरे अभी मैंने इसमें ओपन किया तो ऑटोमेटिकली उसमें पहुंच गई ना। स्टडी मटेरियल आना ही नहीं होता। आहा, आ जाओ स्टडी मटेरियल में भी, ठीक है। चलो बेटा फिर, सब लोग अपना अपना ख्याल रखो, मिलते हैं 9:30 बजे अपनी क्लास के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वंस अगेन भाई, विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रे, है ना। माता रानी आपको बहुत 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 खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर।